नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, इसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। आरजेडी क्रेडिट ले रही है पटाखे जला करके, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी ने आज आरजेडी के क्रेडिट लेने को पोल खोल दिया है। बताया कि किस प्रकार से हमारे नेता यानी नीतीश कुमार ने 1994 में ही जातीय जनगणना की बात की थी और उसके फायदे भी गिनाए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2019 में भी हम लोगों ने बैठकें की और 2021 में हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात भी जाकर किए थे। 2023 में जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो बिहार में जातीय जनगणना हुई, तो किस बात का क्रेडिट जो है आरजेडी के लोग जो है लेने में लगे हुए हैं। सुनिए, इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया था और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया 2019 और 20, और हम जब डेट बता रहे हैं, घटना का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए उसका भी अलग महत्व और तात्पर्य है। और 19 और 20 कहने का मतलब है कि दोनों समय में बिहार में एनडीए की हुकूमत, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, जब पहली बार विधानसभा में इस बात पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद फिर अगले कदम के रूप में 2021 में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिला था। उस समय भी एनडीए की सरकार थी और सभी दलों के नेता, संयोग से उसमें भी मैं एक था, हम लोग गए थे और प्रधानमंत्री से मिले थे। और प्रधानमंत्री के तरफ से सिर्फ इतना संदेश आया था कि भाई अभी तो जो उस समय तक 21 जनगणना के बारे में पद्धति या प्रक्रिया चल रही थी वो काफी बढ़ चुकी थी, यानी जो उसके फॉर्म होते हैं वो छप उप चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खबर दिया था, संदेश मुलाकात के बाद हम लोग की जो मुलाकात हुई थी, जो उसमें बात आगे बढ़ गई है। हम इसमें देखते हैं कि अब इस स्तर पर क्या किया जा सकता है और राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से कर सकती है। उस आधार पर मुख्यमंत्री जी के पहल पे जो हुआ, राज्य ने अपने संसाधनों पर जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया। साथ ही उसमें हर परिवार, हर व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन का समावेशन किया और उन सब पर ये भी डेट याद रखिए कि जून 2022 में पहली दफा मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। और वो तिथि भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय भी बिहार में एनडीए की हुकूमत थी, जून 2022, और ये सरकार में आए थे हम लोगों के साथ अगस्त में, 10 अगस्त को वो सरकार बनी थी। इसलिए कोई फैसला, कोई मामला ऐसा नहीं था जो इनकी पहल या इनके जोर लगाने से हुआ था। सारा फैसला, सब कुछ पहल और उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार का था और सरकार एनडीए की थी। और उसके बाद फिर हुआ, प्रक्रिया आगे बढ़ी और जब ये अंतिम रूप से दाखिल हुआ, जब गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के लिए जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी, वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई थी। और सब जानते हैं कि उसके लिए हम लोगों ने कानून भी बनाया था, लेकिन कानून को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है और हम लोग तत्क्षण हाई कोर्ट के निरस्त के आदेश के खिलाफ हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में मामला दायर कर रखा है और बिहार सरकार बड़ी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी कर रही है। और हम तो आस लगाए बैठे हैं
कि मामला हम लोग के पक्ष में निर्णय हो। और जहां तक 9वीं अनुसूची में भी डालने की हास्यास्पद बात करते हैं, ये भी जानना चाहिए सब लोगों को कि संविधान की 9वीं सूची में अधिनियमों को डाला जाता है, कानूनों को डाला जाता है। उसमें देखिएगा तो एक से लेके जितनी सूची में अधिनियम सब है, कानून सब है, आज की तिथि में जब हमारा कानून ही अस्तित्व में नहीं है, कानून ही न्यायालय ने रद्द कर दिया है, तो आज किसको 9वीं अनुसूची में डालेगा। तो आपने सुना विजय चौधरी को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2019 में जब मैं अध्यक्ष था उस दौरान भी हमारी टीम ने बैठक की और जातीय जनगणना के फायदे जो है समझे और इसके लेकर के हम लोगों ने पहल भी किया। 2021 में प्रतिनिधि मंडल जो है जाकर केंद्र सरकार से मिली, उस वक्त एनडीए की सरकार थी, लेकिन 2023 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जातीय जनगणना हुई, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस वक्त जातीय जनगणना कराने से मना कर दी थी। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अगर पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ली है तो इसमें नीतीश कुमार को पूरा क्रेडिट जाता है, ना कि आरजेडी को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।